आज की कहानी एक जॉइंट फैमिली की कहानी है जिसमें बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी समझदार बहू, संस्कारी भाभी और बंद दरवाजों के पीछे छिपा ऐसा रहस्य जिसके बारे में कोई भी अपना मुंह खोलना नहीं चाहता। इसी पर बेस है हमारी आज की कहानी कि आखिर ऐसा कैसा रहस्य है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत एक फैमिली से होती है जहाँ पर हम एक छोटे बच्ची को रस्सी कूदता हुआ देखते हैं जिसका नाम पिंकी होता है। उसने देखा कुछ लोग उसके चाचा अरुण की पिटाई लगा रहे थे। ये देख कर के वो अपनी मम्मी को आवाज लगाती है जिसका नाम कमलेश होता है। कमलेश उस परिवार की सबसे बड़ी बहू होती है। कमलेश जो कि इस समय किचन में काम कर रही थी, हाथ में कलची लेकर के दौड़ करके बेबाक उन पर हमला कर देती है और उन सबकी अच्छे से पिटाई लगाती है। पर तभी अरुण के फादर मतलब कि कमलेश के ससुर सुकुमार वहां आ गए। वो दोनों को इस लड़ाई झगड़े के लिए बहुत डांट लगाते हैं, खास करके कमलेश को, क्योंकि एक तो वो घर की बड़ी बहू थी, ऊपर से अरुण से भी बड़ी थी। कमलेश अपने ससुर जी का बहुत मान सम्मान करती है। पलट कर के जवाब देना तो बहुत दूर की बात है, वो उनके सामने बोलती तक नहीं है और अरुण को अपने बेटे के जैसे लाड करती है, क्योंकि शादी के इतने साल बाद भी उसे कोई बेटा नहीं हुआ था। उसे सिर्फ एक बेटी थी जिसका नाम पिंकी था। अरुण शादी के लायक था। एक दिन पूरा परिवार अरुण के लिए लड़की देखने जाता। लड़की जो कि काफी मॉडर्न के साथ में स्टाइलिश थी और उसका नाम पूजा होता है। पूजा बेहद ही खूबसूरत थी। पूजा सभी को पसंद आती है, पर कमलेश चुप थी। अरुण के पिताजी कमलेश को कहते हैं कि उसे भी लड़की से जो भी पूछना है पूछ ले। काफी देर के बाद में कमलेश चुप्पी तोड़ती है और सीधा उसके ब्लाउज पर वार करती है। क्या तुम्हारे पास में सभी ब्लाउज ऐसे ही डीप नेक के हैं? बेचारी पूजा के पास में कोई जवाब नहीं था। पूरी फैमिली को पूजा पसंद आती है। अरुण तो पूजा के लिए लट्टू हुए जा रहा था, पर कमलेश चुप थी। उसने अभी तक हाँ नहीं कहा था और घर की जब तक बड़ी बहू हाँ नहीं कह देती रिश्ता पक्का करना नामुमकिन था। अब अरुण कमलेश को मनाने लगा, पर कमलेश का कहना है कि उनके परिवार के हिसाब से पूजा कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है। पर कमलेश अरुण को अपने बेटे जैसे प्यार करती है। आखिर में वो भी पूजा के लिए हाँ कर देती है, मतलब की बात पक्की। दोनों की उसी समय सगाई करा दी जाती है। अरुण के पिताजी पूजा को कमलेश के पैर छूने का कहते हैं, क्योंकि वो सबके पैर छू रही थी। पूजा कमलेश के पैर की जगह उसके हस्बैंड के पैर छू लेती है, क्योंकि उसे लगा कमलेश अरुण के बड़े भाई मतलब कि कमलेश के हस्बैंड का नाम है। जब फैमिली अब घर लौटती है तो सभी पूजा की तारीफ करते हैं, क्योंकि उसने इंग्लिश गाना गाया था और घर में सभी मर्द अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, तो वो गाना सभी को समझ में आया था। लेकिन कमलेश कुछ खास खुश नहीं नजर आ रही थी, क्योंकि पूजा उससे कहीं ज्यादा पढ़ी लिखी थी, साथ ही स्मार्ट भी थी। तो कमलेश को लगता है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। कमलेश का सोचना है वैसे भी इंग्लिश पेपर की रद्दी हिंदी पेपर से कहीं ज्यादा महंगी जाती है। एक दिन जब कमलेश अपनी सास के साथ मार्केट से लौटती है तो देखा ट्रैफिक जाम है। कमलेश उतर करके देखने के लिए जाती है तो देखा कुछ लोग सर्कल बना करके नाच रहे थे। कमलेश भी उनके साथ में नाचने लगी, पर जब उसे यह पता चलता है कि वो कौन लोग हैं, वो तौबा तौबा कर वहां से निकलने लगी। अभी उसकी नजर पूजा पर गई जो उन्हीं के साथ में खड़ी थी। कमलेश पूजा को पकड़ करके उसका हाथ खींच करके अपने साथ उसी के घर लेकर के आती है और पूछने लगी क्या वो है? पूजा ने कहा नहीं, मैं बस उनको सपोर्ट करने के लिए गई थी। कमलेश कम पढ़ी लिखी थी, साथ ही पुराने सोच की लेडी थी। उसे ये सब अच्छा नहीं लगा। वो पूजा को अपनी सास से माफी मांगने का कहती है, पर पूजा को समझ ही नहीं आया कि आखिर माफी किस बात की मांगी जाए। इस पर कमलेश को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो उसकी अंगूठी से जबरदस्ती रिंग निकाल कर रिश्ता तोड़ करके अंगूठी अपने साथ घर ले आई। अब जब पूरे परिवार को पता चलता है तो पूरा परिवार कमलेश पर गुस्सा करता है। एक तो वो घर की सबसे बड़ी बहू थी, ऊपर से इतना बड़ा डिसीजन वो अकेले कैसे ले सकती है, वो भी इतनी छोटी सी बात पर कमलेश का पति कहता है दरअसल ये खुद को इनसिक्योर फील कर रही है। पर अरुण ने कहा कि वो शादी करेगा तो सिर्फ पूजा से ही करेगा। बेचारी कमलेश बड़ी दुविधा में थी, पर तभी पिंकी ने बताया उसकी होने वाली चाची पूजा आई है। ये सुनकर के सब चैन की सांस लेते हैं। अब कमलेश पूजा दोनों अकेले में बात करते हैं। नीचे खड़े सभी लोग टेंस थे। वहीं कमलेश पूजा से कहती है उसे सही गलत समझने में थोड़ा समय जरूर लगता है, क्योंकि वो उसके जैसी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जब समझ में आ जाता है तो सही के लिए वो कुछ भी कर गुजरती है और अपने बुरे बर्ताव के लिए
पूजा से माफी भी मांगती है। कमलेश की बातें सुनकर के पूजा का दिल पिघल जाता है और इस जगह दोनों के बीच देवरानी जेठानी वाला रिश्ता बन जाता है। और अब कमलेश जो सगाई की अंगूठी उसकी उंगली से उतार करके लाई थी, पूरे घर के सामने वही अंगूठी वापस से पहनाती है। अब हमें शादी का दिन दिखाया जाता है। हम देखते हैं पूजा की तबीयत ठीक नहीं है, उसके पास बैठी फ्रेंड उसे दवा दे रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पास बैठा उसका हस्बैंड अरुण अपनी खुशी में इतना गुम था कि उसे पूजा की परेशानी नजर ही नहीं आती। पूजा विदा होकर के ससुराल आती है। ससुराल में सभी लोग शादी की खुशी में बहुत खुश थे। सभी लेडीज लोग नाच गा रही थी। दूसरी तरफ अब हमें अरुण के कमरे का सीन दिखाया जाता है। जब अरुण कमरे में आता है जो कि बहुत खुश था, पर पूजा की तबीयत ठीक नहीं थी। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था, लेकिन अरुण को अपनी खुशी के आगे पूजा का उदास चेहरा नजर नहीं आता। वो पूजा के करीब आया, वो बस अपनी फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करना चाहता था, पर पूजा ने कहा उसकी तबीयत ठीक नहीं, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, वो कुछ भी करने के लिए रेडी नहीं है। पर अरुण को सिर्फ अपनी खुशी की पड़ी थी। पूजा उसे बहुत रोकती है, पर अरुण पूजा की एक बात नहीं सुन। पूजा उसे रोकती रही, पर अरुण उसके साथ में जबरदस्ती करने लगा। वो उसके आगे बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। इसके बाद में पूजा रोते हुए कहती है कि उसने उसके साथ में जबरदस्ती की है, जबकि वो मना करती रही। पर अरुण ने कहा हमारी शादी हुई है और ये मेरा लीगल राइट है, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी पत्नी हो। पर पूजा रोते हुए बार बार यही बात कह रही थी, जो भी हुआ जबरदस्ती से हुआ, मेरी इसमें कोई मर्जी नहीं थी, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है। अरुण पूजा को चुप होने का कहता है, लेकिन पूजा के साथ में जो हुआ था गलत था, उसका रोना बंद नहीं होता। वो खुद को रोकने की बहुत कोशिश भी करती है, पर वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती। अरुण गुस्से में उसे रूम से बाहर कर कहता है अभी जो भी हुआ जाकर के सबको बता दो। पर जब वो बाहर आई तो देखा सभी खुश थे, सभी एक साथ बैठे बातें कर रहे थे, जिसमें कमलेश कहती है घर की औरत का फर्ज है कि घर की बात का बाहर तमाशा ना करे। घर में मौत भी हो जाए चलेगा, पर तमाशा नहीं होना चाहिए। कमलेश की बातें सुनकर के बेचारी वापस से रूम में लौट आई। अरुण ने पूछा क्या तुमने बता दिया सबको? जैसे ही पूजा ने कहा नहीं, अरुण वापस से पूजा के साथ में जबरदस्ती करने लगा और ऐसा वो बार बार करता रहा। दरअसल अरुण का सोचना था पूजा उसकी पत्नी है, उसकी उससे शादी हुई है और वो उसका पति है, तो ये उसका अधिकार है। पर वो ये भूल गया कि शादी के बाद भी एक लड़की की हाँ कितनी जरूरी होती है। पर पूजा अरुण के आगे बेबस थी। रात को जब अरुण सो जाता है तो पूजा वॉशरूम में आकर शावर ऑन कर पूजा बहुत रोती है, क्योंकि उसने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ससुराल में उसका पहला दिन इतना बुरा गुजरेगा। सुबह कमलेश जब तुलसी पूजा करती है तो उसकी नजर पूजा पर गई, जो छत पर बदहवास अकेली खड़ी थी। कमलेश उसे के पास आई, वो उसे पूछती है हुआ क्या, अरुण ने कुछ कहा क्या? पर हम देखते हैं कि कमलेश खुद एक औरत होने के बाद भी पूजा का हाल देख कर के कुछ भी समझ न सकी। वो बस पूजा से पूछे जा रही थी। पूजा भी रोते हुए बस घर वापस जाने की जिद करती है। बड़ी बहू होने की खातिर कमलेश खुद पूजा को उसके घर लेकर के जाती है, क्योंकि घर के सभी लोग इतनी सुबह सोए थे। पूजा घर पहुंचते ही अपनी माँ का हाथ पकड़ करके उसे किचन में ले आई। वो अपनी माँ को बताती है कि वो ना करती रही, पर अरुण ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने मेरे साथ में जबरदस्ती की। माँ कहती है तुम्हारी शादी हुई है, इसमें ना या जबरदस्ती का कोई मतलब नहीं होता। अरुण तुम्हारा पति है, ये उसका हक है और अब वही तुम्हारा घर है। पूजा वापस ससुराल लौटना नहीं चाहती थी, पर पूजा की माँ खुद उसका हाथ पकड़ कर के कमलेश के हाथ में थमा देती है और उनसे हाथ जोड़ करके अपनी पूजा की तरफ से माफी भी मांगती है। रास्ते में अरुण का कॉल आया। अरुण ने कहा वो कहाँ है, उन्हें हनीमून के लिए निकलना है, पैकिंग करनी है, लेट हो रहा है। फिर क्या था, हनीमून का नाम सुनकर पूजा और डर जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी डरी थी कि एक रात में उसने पूजा के साथ में इतना कुछ कर दिया तो हनीमून पर तो क्या ही नहीं करेगा। और रास्ते में ही पी का बहाना बनाकर के पूजा भाग जाती है। बिना पूजा के कमलेश जब घर लौटती है तो पूरा घर उसे पूछता है कि आखिर वो उसे लेकर के गई ही क्यों थी, और पूरा परिवार पूजा की तलाश में निकला।
कमलेश भी पूजा की वही रेली वाली दोस्त सोना के पास आती है। वो सोना को बताती है कि पूजा गायब है। सोना कमलेश के साथ में उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। सोना को रास्ते में कॉल आया। अब सोना पूजा के पास आती है, जो कि खुद अकेली बैठी थी सुनसान जगह पर। सोना पूजा को समझाती है कि वो अकेली नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ है। यू खुद को इंडिविजुअल फील कराना बंद करो। ये बात किसी से भी छिपी नहीं कि औरत औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, हम सब जानते हैं। लेकिन ये दकियानूसी बातों पर तुमको यकीन नहीं करना। याद रखना, औरत औरत की सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी जेठानी थोड़ी सख्त है पर बुरी नहीं है। कमलेश सोना को गले से लगा करके उसे शुक्रिया करती है। अब कमलेश पूजा को कहती है, भला कोई इस तरह घर छोड़कर थोड़ी चला जाता है, और वापस से उसे घर छोड़ने का रीजन पूछती है। पूजा ने कहा, कल जो भी मेरे साथ में हुआ बहुत गलत हुआ। कल मुझे बुखार था, मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मैंने अरुण को मना किया, पर आपके देवर ने मेरी एक नहीं सुनी और मेरे साथ में जबरदस्ती की। पूजा की बात सुनते ही कमलेश तमतमा के और पूजा को जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। कमलेश ने कहा, शादी के बाद ये नॉर्मल है, इसमें इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी? क्या हमारी शादी नहीं हुई? पूजा कमलेश से माफी मांगते हुए कहती है कि उसे दुनिया की सबसे बेवकूफ जेठानी मिली है, जिसे खुद मर्जी और जबरदस्ती की समझ नहीं, वो किसी और को क्या ही समझ पाएगी। नेक्स्ट सीन कमलेश के घर का दिखाया जाता है। पूजा के ससुर सुकुमार पूजा को समझाते हैं, पति पत्नी के बीच में हजारों बातें होती है, पर वो घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। सुकुमार ने कहा, हमारे देश में बदनामी का दाग एक बार लग जाए तो जिंदगी भर या मरने तक पीछा नहीं छोड़ता है, और ये जो मेहनत से मैंने इतनी इज्जत कमाई है, इसे संभाल कर रखना अब तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। वहीं दूसरी तरफ कमलेश को देखते हैं, जो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पूजा की बातें हार्ट टच हुई थी, पर सिवाय कमलेश के ये बात किसी को भी पता नहीं थी। इवन फैमिली के किसी भी मेंबर ने पूजा से ये तक नहीं पूछा कि आखिर वो घर छोड़ कर के क्यों गई। आज रात अरुण जैसे ही रूम में एंटर करता है, बेचारी पूजा उसे देख करके डर जाती है। अगले ही दिन पूजा अरुण हनीमून के लिए रवाना होते हैं, पर पूजा की उम्मीदें भरी नजरें सिर्फ कमलेश को ही देख रही थी। कमलेश भी चुप नहीं बैठती, वो सोना से मिलने आती है और उसे पूछती है, क्या वो बेवकूफ है? सोना ने कहा हो, पर इसमें कोई गलत बात नहीं है, बल्कि अपनी बेवकूफ़ी के मेडल को बनाकर के सीने पर टांगना ये गलत है। दरअसल कमलेश भी इन सब बातों से अनजान थी। सोना उसे अब अपने सीनियर से मिलवाती है। सीनियर कमलेश के सारे डाउट्स क्लियर करती है कि चाहे शादी से पहले, शादी के बाद लड़की की मर्जी के बिना उसके साथ कुछ भी होता है तो वो रेप ही कहलाता है। शादी कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं है कि एक बार बैनामा बना लिया तो कुछ भी करने से पहले पूछने की जरूरत नहीं है। हर एक्ट से पहले कंसेंट होना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ हनीमून पर दिखाया जाता है। पूजा अरुण से बात करने आती है। पूजा ने कहा, मुझे तुमसे डर लगता है, पर फिर भी मैं हमारे बीच जो भी हुआ वो सब भूल करके एक नई लाइफ शुरू करना चाहती हूँ। क्या हम भी कुछ भी करने से पहले एक दूसरे को जान सकते हैं, एक दोस्त के जैसे? पर यहाँ पर भी हम देखते हैं कि अरुण अपनी हवस पर कंट्रोल नहीं रख पाता और वो एक बार फिर से पूजा के साथ पर जबरदस्ती करने लगा, जबकि पूजा एक नई शुरुआत करना चाहती थी सब कुछ भूल करके, पर अरुण को सिर्फ फिजिकली नीड का नशा चढ़ा था। वहीं दूसरी तरफ कमलेश भी अब न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज को पढ़ना स्टार्ट कर देती है, और ये वही लेडीज थी जिसने पूजा को बताया था कि लेडीज का न्यूज़पेपर का आखिरी पेज होता है, लेकिन आज वो खुद फ्रंट पेज पढ़ रही थी। दूसरी तरफ अरुण खुश था क्योंकि उसे जो चाहिए था वो मिल रहा था, चाहे जोर जबरदस्ती पर पूजा उदास थी। वहीं कमलेश एनजीओ में जाकर के उसी टॉपिक पर वहां आई सभी औरतों की बातें सुनती हैं। उसे भी धीरे धीरे सब समझ आने लगा था, हाँ और ना का फर्क। वहीं रात को जब अरुण पूजा रूम पर लौटते हैं होटल में, अरुण को रेडी होता देख पूजा डर करके वॉशरूम में जाकर के खुद को लॉक कर लेती है। अरुण को लगा वो फ्रेश होने गई, लेकिन काफी देर तक जब पूजा बाहर न आई तो वो गुस्से में जोर जोर से दरवाजे को ठोकने लगा। पहले पूजा ने कहा उसे थोड़ा टाइम लगेगा, पर अरुण बार बार दरवाजे को ठोकता रहा। पूजा ने कहा वो नहीं कर सकती, उसके पीरियड्स आए हैं। कुछ देर के लिए अरुण शांत रहता है, पूजा भी शांत हो जाती है, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि अरुण वापस से दरवाजे को जोर जोर से ठोकते हुए कहता है उसे चेक करना है, और बार बार दरवाजा कंटिन्यू पीटता रहा। बेचारी डरी सहमी पूजा
पास पड़े प्लेट को उठा लेती है। नेक्स्ट सीन में हम पूजा को हॉस्पिटलाइज देखते हैं, मतलब कि कुछ तो हुआ था। कमलेश जब हॉस्पिटल पहुंची तभी पिंकी पूजा को देख कर के आती है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आया। वो कमलेश को पूछती है, चाचा ने बोला ब्लीडिंग है, पर चाची को ब्लीडिंग दिख नहीं रही, उन्हें हैवी ब्लीडिंग कहाँ हो रही है। पिंकी की बात सुनकर के सुकुमार उसे अपने पास बुलाकर के फोन पकड़ा देते हैं। कमलेश अपने हस्बैंड को कहती है, आज तो बापूजी ने बुला लिया, पर जब कल वापस से वो पूछेगी तो उसे क्या बताएंगे, क्या कहेंगे उसे। कमलेश डॉक्टर से बात करती है तो डॉक्टर उसे बताती है पूजा ने खुद से अपने प्राइवेट पार्ट पर कट्स लगाए हैं। ये सुनकर के कमलेश पूरी तरह से हिल जाती है। कोई भला इस हद तक कैसे जा सकता है। अब कमलेश सबको घर जाने का बोल खुद पूजा से मिलने आती है, जो बेजान अधमरी बेड पर पड़ी थी। कमलेश जैसे ही उसके फोरहेड को टच करती है, पूजा बुरी तरह से डर जाती है, क्योंकि अरुण का खौफ उसके दिल दिमाग पर पूरी तरह से असर कर गया था। और जब पूजा खुद उसे ये बात बताती है कि अरुण की हरकतों की वजह से परेशान होकर के उसने खुद से ये सब किया है, क्योंकि वो दर्द उसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था जो अरुण उसे हर रोज दे रहा था। और अगर आपको अभी भी यही लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो एक बार आप वहाँ पर ब्लेड रख कर देख लीजिए, फिर पूछना खुद से कि कोई भी लड़की झूठ बोलने के लिए क्या इस हद तक जा सकती है। कमलेश चुप थी। पूजा को इतनी तकलीफ में देख उसे भी तकलीफ हो रही थी। उसे समझ ही नहीं आता कि उसने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। कमलेश घर आकर के सीधा वॉशरूम जाकर के ब्लेड हाथ में उठा लेती है और वही करने की कोशिश करती है जो पूजा ने खुद के साथ में किया था, पर डर के मारे ब्लेड उसके हाथ से छूट करके गिर जाता है। और आज उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। काश उसने पहली बार ही पूजा की बात पर यकीन कर लिया होता तो आज पूजा की ये हालत ना होती, उसे ये दिन ना देखना पड़ता। आज कमलेश अपने बेटे जैसे देवर को, जिसे उसने बेटा समझ करके पाला था, आज कमलेश उसी का करेक्टर सर्टिफिकेट खुद अपने हाथों से फाड़ करके टुकड़े टुकड़े कर देती है। और इसी के साथ में हमारा आज का ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, क्या पूजा को इंसाफ मिलेगा या फिर नहीं, और कौन उसका साथ देगा और कौन उसके खिलाफ होगा, इसका पता हमें नेक्स्ट एपिसोड पे चलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।